हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेलोपेरिडोल, जो कि एक एंटीसाइकोटिक एजेंट के अंतर्गत आता है और ये हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस और सेकेंड ईयर ओल्ड सिलेबस दोनों में ही देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग हेलोपेरिडोल का केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेशन, यूजेस, ब्रांड नेम इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेलोपेरिडोल की केमिस्ट्री और उसके नॉमेनक्लेचर की। तो हेलोपेरिडोल को हम कह सकते हैं, जब हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन देखा था एंटीसाइकोटिक एजेंट्स का, तो हमने देखा कि हेलोपेरिडोल जो है वो ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव के अंतर्गत आती है। कह सकते हैं आप कि एक ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव है ये, या इस क्लास की ड्रग है। अब आप कहेंगे कि ब्यूटायरोफिनोन क्या है, तो ब्यूटायरोफिनोन हम उस क्लास को कहते हैं जहां का स्ट्रक्चर या एक स्ट्रक्चरल मॉइटी देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज फिनाइल 1 ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन मतलब 4 कार्बन का चेन है और जिसके ऊपर कीटोन ग्रुप भी है, और पहले नंबर के कार्बन जहां पे कीटोन ग्रुप लगा है वहां एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो और आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, ये है 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और इस पे क्या लगा हुआ है, एक कीटो ग्रुप लगा हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोन। ठीक है, तो ब्यूटेनोन या 1 ब्यूटेनोन, क्योंकि पहले नंबर पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है कि ब्यूटे मतलब 4 और नोन मतलब कीटोन ग्रुप, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्यूटेनोन। अब इसके पहले नंबर वाले कार्बन पे ही हम लोग क्या कह रहे हैं कि फिनाइल रिंग लगी हुई है। इसके पहले नंबर के कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक फिनाइल रिंग लगी हुई है, और ये जो फिनाइल रिंग लगी हुई है ये भी फ्लोरो ग्रुप के साथ क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है पैरा पोजीशन पे। तो ये पैरा पोजीशन या 4 नंबर पे कहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरो। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्लोरो ब्यूटायरोफिनोन। फ्लोरो ब्यूटायरोफिनोन भी इसको हम कह सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि 4 फ्लोरोफिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा पार्ट क्या है, 1 ब्यूटेनोन है। अब ये जो 4th नंबर का कार्बन है जिसे हम C4 भी बोल रहे हैं, इस C4 पे एक जो है हमारी पिप्रिडीन लगी हुई है रिंग। पिप्रिडीन रिंग क्या होती है, 6 मेंबर्ड रिंग है हेक्सेन जैसी, लेकिन एक नंबर पे कार्बन हटा करके क्या लगा देते हैं, नाइट्रोजन। तो इसे क्या कहते हैं, पिप्रिडीन रिंग। इस पिप्रिडीन रिंग के चौथे पोजीशन पर एक हमें क्या दिख रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और एक दिख रहा है फिर से सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल, जिसके चौथे नंबर पे क्या दिख रहा है हमें, क्लोरो ग्रुप। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे जुड़ रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, फोर्थ। दिस इज द पैरा पोजीशन, या इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते तो 4 कर देते, दैट इज पैरा क्लोरोफिनाइल। तो पैरा क्लोरोफिनाइल ग्रुप जो है वो इस 4 नंबर पे 2 चीज लगी है, एक तो हाइड्रोक्सी, दूसरा पैरा क्लोरोफिनाइल ग्रुप। तो ये इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर है हेलोपेरिडोल का। आप इसको पुराने सिस्टम में ये भी बोल सकते हो कि ये हम इसको बेंजॉइल ग्रुप का मान लें, ये पूरा का पूरा बेंजीन रिंग और ये C डबल बॉन्ड हो, इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजॉइल, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसे हम लोग पैरा फ्लोरो बेंजॉइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं इस पूरे ग्रुप को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, फ्लोरो ब्यूटायरोफिनेन, और इस फिनोन के साथ ही क्या जुड़ा हुआ है, एक पिप्रिडीन रिंग दी हुई है। पिप्रिडीन रिंग के 4th पोजीशन पे हमें क्या दिख रहा है, 4 हाइड्रोक्सी और पैरा क्लोरोफिनाइल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेलोपेरिडोल। अब इस हेलोपेरिडोल के स्ट्रक्चर पे जो आपने स्ट्रक्चर देखा, इसी से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, दैट इज इसका जो हम नाम लिखेंगे वो इसको हम लोग बेसिक लिंक मान करके फिर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले क्या, 4, दिस 4 मतलब दिस 4 की बात हो रही है, 4। अब ये कौन सा 4 है, अब ये वाला 4 है। इस 4 पे क्या लगा हुआ है, पैरा क्लोरोफिनाइल, तो पैरा क्लोरोफिनाइल ब्रैकेट क्लोज। फिर 4 नंबर पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी, एंड दिस इज द पिप्रिडीन रिंग, तो पिप्रिडीन रिंग। अब इसके पहले नंबर पे इससे ये पूरा जुड़ा हुआ है, इसीलिए 1 आइल, फिर ब्रैकेट क्लोज 1, पहले नंबर पे आपका ये क्या नाम है, ब्यूटेन की बात आपने कर दी। देन 4 फ्लोरोफिनाइल, दैट इज 4 फ्लोरोफिनाइल ब्यूटेन 1 ओन। तो ये पूरा का पूरा नाम हो गया किसका, इस ड्रग का IUPAC नेम। अब देखते हैं दूसरा एक और नाम है जो कि पुराने सिस्टम से भी हम लिख सकते हैं, जो भी हमने आपको ये वाला बताया था, दैट इज 1,3 पैरा फ्लोरोबेंजाइल प्रोपाइल 4P क्लोरोफिनाइल 4 हाइड्रोक्सी पिप्रिडीन B से हम कह सकते हैं। तो ये 2 नाम हैं जो कि इस ड्रग के लिए काफ़ी प्रचलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो ये जो हमारा ड्रग है हेलोपेरिडोल, ये जनरली हमें माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर, छोटे क्रिस्टल्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो साइज के क्रिस्टल के रूप में देखने को मिल रहा है। तो माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर बोल सकते हैं, या एमॉर्फस, जिसका शेप जो होता है वो डिसाइड नहीं होता, उसे हम कहते हैं एमॉर्फस पाउडर। तो एमॉर्फस पाउडर या माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर हम इसके स्टेट में देखते हैं, सॉलिड रूप में हमें ये देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो जनरली वाइट कलर का होता है या थोड़ा सा येलोइश होता है, थोड़ा सा येलो कलर लिए होता है।
पूरा येलो नहीं होता, हल्का सा येलो या येलोइश वाइट आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें तो कोई ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डरलेस, कोई खुशबू कोई बदबू इसमें हमको देखने को नहीं मिलती। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 148 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जहां पर आप अगर इस टेम्परेचर पर आप इसे गर्म करते हैं तो ये मेल्ट हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकली जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, अल्कोहल में अच्छे से घुल जाता है, क्लोरोफॉर्म में अच्छे से घुल जाता है, जबकि स्लाइटली थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है ईथर में। पानी में नहीं सॉल्युबल है, ईथर में थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, अल्कोहल क्लोरोफॉर्म में अच्छे तरीके से सॉल्युबल होता है। टेस्ट की बात करें तो कोई टेस्ट देखने को नहीं मिलता, इट इज अ टेस्टलेस। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी स्टोरेज की, तो इस क्लास की जो और ड्रग्स हैं उनमें भी हमने देखा कि जब वो एयर या लाइट के संपर्क में आती हैं तो वो डिकम्पोज होने लगती हैं, वो टूटने लगती हैं, उनका जो केमिकल नेचर है या उसका जो कलर है वो बदलने लगता है। इसीलिए हम इस एजेंट को जब भी स्टोर करेंगे तो एयर टाइट, मतलब जिसमें एयर ना जाए, वेल क्लोज, अच्छे तरीके से बंद हो, और लाइट रेसिस्टेंट, मतलब लाइट उसके अंदर नहीं जानी चाहिए, लाइट से दूर रहे, एयर से दूर रहे, ऐसे कंटेनर्स में अच्छे तरीके से उसको पैक करके हमें रख देना है। लाइट रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि हम अम्बर्ड कलर्ड ग्लास में अगर रखते हैं तो जिसके अंदर लाइट जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती, तो इस तरीके के कंटेनर में इसको पैक करना है। ये एक मेजर ट्रांसक्विनाइजर है, या फिर आप बोल सकते हो एंटीसाइकोटिक एजेंट है या न्यूरोलेप्टिक एजेंट है, जो कि साइकोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। डिफरेंट तरीके की साइकोसिस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा एक्यूट साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये उस व्यक्ति की एबिलिटी ऑफ थिंक, यानी सोचने की, फील करने की, बिहेव करने की, जो नॉर्मल व्यक्तियों की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी या उस एबिलिटी में कमी अगर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, साइजोफ्रेनिया। और ये थोड़ी देर के लिए आए तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट साइजोफ्रेनिया। दूसरा हमारा मेनिया और हाइपोमेनिया के ट्रीटमेंट में हम इसका प्रयोग करते हैं। मेनिया या हाइपोमेनिया जो है वो मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है। व्यक्ति का जो टेंस मूड रहे, मूड बहुत ही टेंस में है या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जा रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर के ये आदत हो सकती है। ऐसी कंडीशंस को मेनिया या हाइपोमेनिया के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, जहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी जो है व्यक्ति की नहीं है, या हेलोसिनेशंस हो रहे हैं तो भी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। हेलोसिनेशंस का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो ऐसी चीज़ों को सुन रहा है, देख रहा है, टच करने की बात कर रहा है, स्मेल कर रहा है या टेस्ट कर पा रहा है, जो चीज़ें एग्जैक्टली में है ही नहीं। कहने का मतलब वो रियलिटी और जो झूठ है, जो एक उसकी आप कह सकते हैं उसकी सोच है, उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इसे हम क्या कहते हैं, हेलुसिनेशंस। तो इस तरीके के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, साइकोसिस की प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो है इसका ट्रीटमेंट में हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ और भी चेंज हैं, जैसे बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, कोई व्यक्ति सही तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहा, जो कि साइजोफ्रेनिया का ही एक आप कह सकते हो क्या नाम है, इफेक्ट बोल सकते हैं आप। तो उसके कंडीशन में, या एंजाइटी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, वकीलता हो रही है, कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसको शांत करने के लिए इन एजेंट्स का प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। साथ ही साथ जैसे हमने पिछले टर्न पे देखा था, जो हमारे पिछली क्लास की ड्रग थी क्लोरप्रोमाजिन, वो भी जो एंटी एमेटिक के तरीके से यूज़ करती थी, तो हेलोपेरिडोल को भी हम एंटी एमेटिक के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ सीएनएस डिप्रेसेंट। तो एंटी एमेटिक कौन से एजेंट होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो कि वॉमिट या नौजिया जैसी कंडीशन को रोकते हैं, उल्टी नहीं आने देते। उल्टी की जो आपको फीलिंग आती है उसे हम वो नौजिया बोलते हैं, कि हो रहा है, लग रहा है कि उल्टी आने वाली, लेकिन होती नहीं है, वॉमिट होती नहीं है, उस कंडीशन को नौजिया बोलते हैं। तो इसको जो कंट्रोल करते हैं जो एजेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी एमेटिक। तो ये इस तरीके से भी एंटी एमेटिक के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। साथ ही साथ क्योंकि ये एक एंटीसाइकोटिक एजेंट है, एंटीसाइकोटिक एजेंट सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, सीएनएस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो जो भी सीएनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या उसकी प्रॉपर्टीज है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। ये थोड़ी बहुत एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक मतलब दर्द को भुलाने वाला, एनेस्थेटिक मतलब थोड़ी देर के लिए आपके सीएनएस को डिप्रेस करके थोड़ी देर के लिए सिडेशन इत्यादि कॉज कर सकता है। तो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, तो जनरली बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया में हमें ये देखने को मिलता है। हेलोपेरिडोल के पाउडर्स जो है वो हमें ब्रिटिश फार्माकोपिया में, हेलोपेरिडोल की जो टैबलेट्स हैं वो ब्रिटिश फार्माकोपिया में, हेलोपेरिडोल इंजेक्शंस के फॉर्मेट में बीपी और यूएसपी दोनों जगह पे देखने को मिलता है। हेलोपेरिडोल ओरल सॉल्यूशंस या सिरप के फॉर्मेट में हमें यूएसपी में देखने को मिलता है, और हेलोपेरिडोल कैप्सूल्स भी मार्केट में हमें देखने को मिलती हैं। तो कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप और टैबलेट के रूप में ये आपको देखने को मिलता है। अब कुछ बात करते हैं मार्केटेड ब्रांड्स की। पहले हम उन ब्रांड्स की बात करेंगे जो हमारे आसपास अवेलेबल हैं, और इसके बाद फिर हम और भी अदर ब्रांड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ स्पेशल ब्रांड्स हैं जो कि ज़्यादा अवेलेबल हैं, अच्छी कंपनियां बना रही हैं, मतलब थोड़ी नामी कंपनियां हम बोल सकते हैं, वो बना रही हैं। पहला हमारा ब्रेन रेस्ट, और जो इसका टोटल आपको वो मिलता है, आप कह सकते हैं कैपेसिटी की बात करें अगर,
या स्ट्रांगनेस की बात करें तो करीब 1.5 से 25 mg के बीच में टोटल ये हमें डिफरेंट ब्रांड्स में देखने को मिलता है। तो जैसे ब्रेन रेस्टो है वो 1.5 से 10 mg टैबलेट या सिरप के फॉर्मेट में 15 ml के सिरप के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलती है, और ये जो है इंडस्विफ्ट इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो इसको बनाती है। नेक्स्ट इज डेपिडॉल, जो कि टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्मेट में आता है। टोरेंट लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाते हैं। नेक्स्ट इज हेलीडॉल, काफ़ी फेमस ब्रांड है ये हेलीडॉल, जो कि टैबलेट 0.25 mg से लेकर के 5 mg के बीच में बनाते हैं। गैलेक्सो स्मिथकाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इसको बनाती है और पूरे दुनिया में जो है इस नाम से ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हेलोपेस के नाम से आती है टैबलेट्स, जो कि साइकोट्रॉफिक इंडिया लिमिटेड जो है वो इसे बनाती है। हेलोपिडॉल के नाम से टैबलेट और सिरप के रूप में आता है, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है वो इसे बनाती है। नेक्स्ट इज मिनॉल, जो कि टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है, और ये माइक्रो लैब्स इंडिया लिमिटेड जो है वो इसको कंप्लीट बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज नार्माडॉल। नार्माडॉल जो है वो टैबलेट और सिरप दोनों के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है, और जो इसका कंपनी है वो है मैग्नेट लैबोरेटरीज। मैग्नेट लैबोरेटरीज जो है वो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की सिस्टर कंपनी है, या उसी की कंपनी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंड्रोम के नाम से आता है, जो कि टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्मेट में देखने को मिलता है, जो कि सन फार्मा बनाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज ट्रैंकोडोरॉल। ट्रैंकोडोरॉल जो है वो टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है। इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है वो इसको बनाती है। नेक्स्ट और भी ब्रांड्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं या डिफरेंट कंपनियां बनाती हैं, दैट इज़ प्रोटोपान, हेलोडॉल, एलोपेरिडीन, लिंटॉन और हेलोस्टेन इत्यादि जो है उसमें काफ़ी प्रमुख हैं। तो ये कुछ किताबों में भी दिए हुए हैं, ये किताब वाले नाम हैं, और ऊपर वाले जो नाम हमने दे रखे उसमें वो ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक हेलोडॉल। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पे इस नाम से इसको सर्च भी कर सकते हैं, वो आपके काम आ सकता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।